क्योंकि यार जो एग्जामिनर है सामने वाला, उसको नहीं पता कि मार्केट में पूनम गांधी ज्यादा बिकती है या फिर वो ज्यादा बिकती है, जिससे कि मैं 96% स्कोर कर सका। हमारे 12 बोर्ड क्लियर है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो हे गाइस, दिस इज अभय गुप्ता एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि तुम्हारे लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी होगी तुम्हारे 11th और 12th कॉमर्स में बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के लिए, यानी जिसे हम बोलते हैं बीएसटी सब्जेक्ट के लिए। कौन सी बुक तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगी, मैं आज इस वीडियो में वो तुम्हें बताना चाहूंगा। और यार साथ ही साथ मैं अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज भी शेयर करूंगा। स्ट्रेटेजी का मतलब मैं किस हिसाब से पढ़ता था, मैंने किस हिसाब से खुद को ऑर्गेनाइज रखा बीएसटी के प्रति, बीएसटी के थ्रू, जिससे कि मैं 96% स्कोर कर सका हमारे 12 बोर्ड्स के पेपर में। यार देखो, जो भी आज मैं तुम्हारे साथ बातें शेयर करने वाला हूँ, जो भी तुम्हें डाटा शेयर करने वाला हूँ, जो भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, वो एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि यार देखो, मैंने 96% स्कोर कर रहे थे अपने 12 बीएसटी के पेपर में, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें आज बताऊंगा कि यार ये जो 96% का माइलस्टोन है, ये कोई अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बंदा कर सकता है। बस तुम थोड़ा बैलेंस रहो, जो मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसके साथ पढ़ो। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी बुक अच्छी है और क्यों। मतलब मैं तुम्हें एक बुक सजेस्ट करूंगा कि हाँ भाई, ये वाली बुक अच्छी है और इसमें ऐसा क्या है ताकि ये बुक इस बुक को दूसरे बुक को छाटती है। मेरे कहने का मतलब है ये बुक दूसरी बुक से अच्छी क्यों है। और सेकंड पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज, अपने पढ़ने का तरीका, जब मैं 12th क्लास में था, जब जैसे मैंने पढ़ा था और जैसे मैंने इतना अच्छे मार्क्स स्टोर करे थे अपने 12th बोर्ड्स पेपर में। So let's get started. So let's begin with our first step. हमारे फर्स्ट स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सी बुक तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। तो यार देखो, ना मैं आज पूनम गांधी का नाम लूंगा, ना मैं आज कोई और सेल्फ हेल्प बुक्स का नाम लूंगा या फिर कोई और दूसरे राइटर की बुक्स का नाम लूंगा कि वो बुक अच्छी है। मेरे हिसाब से सारी बुक है जितनी भी, ये गंद है। मेरे कहने का मतलब है बिल्कुल कुछ नहीं है, गोबर है। भले से ये पूनम गांधी हो, भले से कोई और हो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सबसे अच्छी जो बुक है वो है एनसीईआरटी। हाँ गाइस, शायद से कुछ बच्चों को शौक भी लगा होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया ये क्या कह रहे हो, पर रियलिटी में गाइस एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है 11th और 12th के बोर्ड्स के पेपर के लिए। क्योंकि यार इसका मैं तुम्हें एक रीजन बताता हूँ। मैंने जितनी भी अपनी 11th और 12th क्लास में जितने भी अपने करे थे, सारा एनसीईआरटी से पढ़ के गया था, बिल्कुल एनसीईआरटी से। और यार तुम यकीन नहीं करोगे गाइस, सेम एनसीईआरटी का ही पेपर आता है। यार ये देखो, पहले मुझे भी ये बात कोई बेतुकी की रखती थी। फिर जहां पे मैं कोचिंग जाता था, जहां पे मैं ट्यूशन जाता था अपने बिजनेस स्टडीज के लिए, उन मैम ने मुझे नोट्स देती थी, वो नोट्स बिल्कुल एनसीईआरटी के होते थे। बस वो एक तरह से कॉपी पेस्ट कर देती थी और कुछ ऐसी चीजें होती थी कि वो अपने आप से ऐड करती थी। पहले मैं भी ये सोचता था कि यार ये मैम सही नहीं पढ़ा रही है, एनसीईआरटी नहीं होता, और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा होता है जो एनसीईआरटी में नहीं होता, हम दूसरी बुक से ही पढ़ सकते हैं। पर यार देखो, मैंने जब उनके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट किया, हमारी कोचिंग वाली मैम के हिसाब से पढ़ना मैंने स्टार्ट किया, तो यार रियली में गाइस मैं बिल्कुल शॉक हो गया। शॉक का मतलब यार मैं ये था कि मैं जब पिछले बोर्ड्स के पेपर उठा के देखे और मैंने मैम के नोट्स मिला के देखे, यार बिल्कुल एनसीईआरटी ही आती है। 12th के बोर्ड्स के पेपर में तुम्हें कुछ ही नहीं करना, ओनली फोकस ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ही फोकस करो। एग्जामिनर जो सामने वाला है, एनसीईआरटी बिल्कुल रट जाओ। कहने का मतलब मेरा यह है कि एनसीईआरटी में बिल्कुल जो लाइन में जो चीज लिखी हुई है टेक्निकल लैंग्वेज में, भले से यार देखो, मैं ऐसे सजेस्ट नहीं कर रहा कि बीएसटी को तुम रट के पढ़ो, पर फिर भी ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल मैंने एनसीईआरटी को रट लिया था। और यार बिल्कुल यही होता है एनसीईआरटी के जो कुछ मेन कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स जिसमें हाँ भाई कुछ ऐसा मेन कीवर्ड है, उसके हिसाब से ही केस स्टडी एग्जामिनर देता है। और सामने वाला एग्जामिनर भी जो आंसर एक्सपेक्ट करता है तुमसे आंसर शीट में लिखने का, वो भी बिल्कुल और बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही एक्सपेक्ट करता है। अगर तुम खुद की कोई लैंग्वेज बना के लिख रहे हो, बाई चांस तुम्हारा फैक्ट क्लियर है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ भाई इधर ये चीज आनी चाहिए, पर तुम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में नहीं लिख रहे, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स काट देगा। पर अगर तुमने एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज में लिखा है, जो एनसीईआरटी में लिखा हो वैसा का वैसा तुमने उठा के लिखा है, मैं सच कह रहा हूँ गाइस, कोई एग्जामिनर जो तुम्हारे मार्क्स काटे। और ये मैं पहले भी खुद के लिए भी बेतुकी की बातें समझता था,
पर जब उन मैम ने मुझे वो अपने नोट्स दिए, मैंने उनसे पढ़ना स्टार्ट किया और एंड में जब मैंने अपने 12th बोर्ड्स का रिजल्ट देखा, सो आई वॉज जस्ट लाइक शॉक। बिल्कुल भाई बहुत तगड़ा शौक लगा था कि हाँ यार, मैं तुम्हें पर्सनल रिकमेंड करता हूँ गाइस, सारी जितनी भी बुक्स है, भले से वो पूनम गांधी हो, भले से कोई और दूसरी बुक हो, यार एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर द योर 12th बोर्ड पेपर इन द बीएसटी सब्जेक्ट। एनसीईआरटी तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट, क्योंकि यार जो एग्जामिनर है सामने वाला, उसको नहीं पता कि मार्केट में पूनम गांधी ज्यादा बिकती है या फिर वो ज्यादा बिकती है। उसको ये पता है कि भाई बोर्ड ने मेरी एक एनसीईआरटी बुक चला रखी है, इसमें जो चीज लिखी हुई होगी, अगर इसके जैसा तुमने लिखा होगा क्वेश्चन पेपर में, सॉरी तुम्हारी आंसर शीट में, तो फिर तुम्हें मार्क्स दे देगा, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़ देगा। और ये चीज हमें उन मैम ने सिखाई और मैं उनको बहुत थैंक यू करता हूँ, उन्होंने मुझे चीज बताई। नहीं तो मेरे लिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ऐसा था, एसएसटी जैसा, कि भाई मुझसे नहीं पढ़ा जाता था वो। पर फिर भी जब मैंने एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट किया, उनके कहे मुताबिक मैं चलता रहा, तो यार रियली में गाइज मैं 96% स्कोर कर गया। तुम भी कर सकते हो, मैं फिर रिकमेंडेड करो, एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। अब यार हम इसकी वीडियो के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज मैं कैसे पढ़ता था। यार देखो, बीएसटी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मतलब इसमें कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं है, तुम्हें सारे का सारा रटना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। मैंने कहा कि तुम्हें रटना ही पड़ेगा, तुम्हें एनसीईआरटी की बुक की लैंग्वेज में, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे तुम्हें रटना पड़ेगा। तो यार देखो, जो रट्टाफिकेशन होती है वो रात में नहीं हो पाती। मैं ये नहीं कह रहा तुम रटो यार, पर फिर भी हमारा एक ब्लैक ट्रूथ ये है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कि हमें रटना पड़ेगा इसको। तो यार मैं सुबह उठ के एनसीईआरटी पढ़ता था, रात में अकाउंट्स पढ़ता था। तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा स्ट्रेटेजी के, जो तुम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो, एक एक पॉइंट उसको ऐसे रट लो, भले से 4-4, 5-5 घंटे लेके बैठे रहो बीएसटी को, बिजनेस स्टडीज को, उसको बिल्कुल रट लो। बिजनेस स्टडीज के एक एक पॉइंट को, एनसीईआरटी की बुक तुम्हें ऐसे बिल्कुल टिप्स पे आनी चाहिए पूरी बुक, कि हाँ भाई तुम्हें कोई से भी पेज में कुछ भी उठा के पूछ रहे, भाई ये टॉपिक है, इसको समझा, इसमें क्या लिखा हुआ है मुझे सुना पूरा, तो तुम्हें वो पूरा बिल्कुल टिप्स पे आना चाहिए। ऐसे एनसीईआरटी रटो। मैंने भी ऐसे एनसीईआरटी रटी थी, ऐसी कोई केस स्टडी नहीं होगी जो एनसीईआरटी से बाहर आती है। एनसीईआरटी के अंदर से ही सारी केस स्टडीज आती है, बस थोड़ी लैंग्वेज अलग होती है, पर जो थोड़े कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स को देख के तुम समझ जाओगे हाँ भाई एनसीईआरटी के अंदर से ही है। मैंने भी यही ऑब्जर्व करा अपने 12th बोर्ड्स के पेपर में। कोई ऐसी केस स्टडी नहीं थी, मैंने भाई सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, केस स्टडी की कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी, और ऐसी कोई केस स्टडी नहीं थी जो एनसीईआरटी से बाहर से आई हो। तो यही है, सारी केस स्टडी एनसीईआरटी के अंदर से ही आती है, बस तुम्हें एनसीईआरटी बिल्कुल ढंग से याद होनी चाहिए। और यार दूसरी बात, बीएसटी जो बिजनेस स्टडीज का पेपर होता है, उसको जितना हो सके पॉइंट्स में लिख के आओ। पैराग्राफ में कभी मत लिखना। अगर 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो भी पॉइंट्स में लिखो, भले से 1 मार्क्स में 2 क्वेश्चन है, हाफ मार्क्स है, उसको पॉइंट्स में लिखो। 6 मार्क्स में 12 पॉइंट्स है तो उसको पॉइंट्स में लिखो, कभी भी पैराग्राफ में मत लिखो। या कभी भी ऐसा मत सोचना कि भले से अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है पर 12 पॉइंट्स है तो तुमने 2 पॉइंट को एक ही पॉइंट में कवर कर रखा है, मतलब तुमने 2 फ्रेसेस को एक ही पॉइंट में कवर कर रखा है। जितने तुम पॉइंट्स बना बना के बीएसटी में लिखोगे उतने ज्यादा एग्जामिनर देगा, क्योंकि यार देखो उनके पास इतनी सारी बुक्स और इतनी सारी आंसर शीट रहती है चेक करने के लिए। वो ऐसे एक एक पॉइंट तुम्हारे अंदर घुस घुस के नहीं देखेंगे, इस पॉइंट के अंदर क्या लिखा है। अगर तुमने हेडिंग भी सही लिखी होगी ना, भले से तुम्हें अंदर इतना अच्छा नहीं लिखा है, तुम भूल गए, तो भी एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मुझे एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन था जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, पर उसकी मुझे हेडिंग पता थी कि हाँ भाई इसमें ये पॉइंट्स लिखने, पर अंदर उसकी क्या आने वाला है ये चीज मुझे नहीं पता था। और बस मैं पॉइंट ढंग से लिखाया और रियली में गाइस उसमें मुझे लगता है मुझे पूरे मार्क्स मिले, तभी मेरा 96 आया, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो मेरा एक गलत था। और एक आखिरी बात जो तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूंगा, हमेशा जब भी पॉइंट्स में लिखो तो एक फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट का मतलब ऊपर कोई हेडिंग लिखो, हेडिंग के नीचे लाइन खींचो, फिर उसमें पार्ट्स में डिवाइड करो, एक फ्लो चार्ट बनाओ पॉइंट से भेजा। अगर एग्जामिनर ज्यादा ही जल्दी में होगा, ये कुछ ट्रिक्स होती है ये कि एग्जामिनर कुछ ज्यादा ही जल्दी में होगा, तो अगर वो तुम्हारा फ्लो चार्ट भी देख लेगा, क्योंकि फ्लो चार्ट में एकदम से सामने वाले की नजर जाती है, अगर तुम्हारा वो फ्लो चार्ट भी देख लेगा और वो देखा गया हाँ भाई फ्लो चार्ट में सारे पॉइंट्स करेक्ट है, तो आगे बढ़ जाएगा, टिक मार के आगे चल जाएगा। ये भी हमारी मैम ने ही सिखाया था, मैंने सारे पॉइंट्स फॉलो करे, तब जाकर मेरा 96% मेरे 12th बोर्ड्स पेपर में आए। सो यार यही आज की वीडियो थी। बस तुम्हें पता है मैं कॉलेज लाइफ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। वैसे ही मैंने अभी सिर्फ एक अकाउंट्स की निकाली है पहले, अब मैं ये बिजनेस स्टडीज की निकाली है। अब अगली जो मेरी सीरीज आने वाली है बेस्ट बुक फॉर यू, इसमें तुम्हारे लिए आएगी इंग्लिश के लिए। यार इंग्लिश देखो 10th तक सबकी अच्छी रहती है, 11th और 12th क्लास में जाके इंग्लिश बिगड़ने लग जाती है, क्योंकि उसमें टेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि
इंग्लिश की मैं अगली सीरीज बनाने वाला हूँ। अगर तुम्हें कोई और बुक की या और कोई सब्जेक्ट की कॉमर्स के रिलेटेड अगर तुम्हें बुक की ब्रीफ चाहिए, कौन सी बुक अच्छी रहेगी या कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज है जिससे तुम पढ़ो और तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो यार यही मेरी आज की वीडियो थी। तुम्हें पता है मैं कॉलेज लाइफ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, और अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट प्रॉब्लम, लाइफ प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम तुम्हारे स्टूडेंट लाइफ में चल रही है यार, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं जरूर से जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और तुम्हारी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो तुम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते नीचे कमेंट सेक्शन में, सो आई गिव माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। मैं अपना एक पर्सनल मोबाइल नंबर नीचे लिंक में जरूर दूंगा। उसमें तुम भले समझो व्हाट्सएप कर देना या कॉल कर देना, मैं माइंड बिल्कुल नहीं करूंगा। 24 आवर्स के अंदर अंदर या तो उसके ऊपर वीडियो बनेगी या रिप्लाई आएगा, ये मेरी तुमसे गारंटी है। ओके गाइस, बस यही था। चैनल को सपोर्ट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बस इतना ही चाहता हूँ, थोड़ा शेयर चैनल को सपोर्ट कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार, तो थोड़ा सा तुम्हारे पास सपोर्ट की जरूरत है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।